गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण सैयद वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद पूर्णतः अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। वह अपने संपूर्ण शासनकाल के दौरान अपने सरदारों के हाथों की कठपुतली ही बना रहा। उसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का पतन हो गया। तत्पश्चात अमीरों ने दौलत खान नामक एक व्यक्ति को दिल्ली का शासक चुना। दिसंबर 1413 में खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार मई 1414 में खिज्र खां दिल्ली का सुल्तान बना और उसने सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सन 1450 अर्थात केवल 37 वर्ष तक शासन किया, जो कि सल्तनत कालीन समस्त राजवंशों में खिलजियों के बाद सबसे कम था। लेकिन अपने इन 37 वर्षों के शासनकाल के दौरान सैयद सुल्तानों के द्वारा न तो खिलजी सुल्तानों की भांति साम्राज्य विस्तार की शासनिक नीति ही अपनाई गई और न ही तुगलक शासकों की भांति नवीन प्रशासकीय प्रयोग किए गए। एक तरीके से देखा जाए तो सैयद सुल्तानों का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व को, जो कि लगभग नष्ट होने ही वाला था, उसे नष्ट होने से बचा लिया। सैयद सुल्तानों ने साम्राज्य स्थापित करने का कोई निश्चित आदर्श अपने सामने नहीं रखा। उत्तर भारत का जो थोड़ा सा हिस्सा उनके समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन था, उससे ही उन्होंने अपने आप को संतुष्ट रखा और उनकी राजनीतिक दृष्टि दिल्ली के आसपास के लगभग 200 मील के घेरे तक ही सीमित रही और अंत में वे इस 200 मील के घेरे की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। सैयद सुल्तानों ने कुछ कार्यकुशल और स्वामी भक्त अधिकारी अवश्य एकत्रित कर लिए थे, लेकिन वे एक सुसंगठित और स्वामी भक्त अमीर वर्ग का निर्माण करने में कामयाब नहीं रहे। इससे उनकी मूल स्थिति और भी कमजोर हो गई और उनको अपने राज्य के अंतर्गत ही लगातार अपने अमीरों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिनको दबाने में ही उनका काफी समय और शक्ति नष्ट हो गई। इसके अलावा प्रशासन के क्षेत्र में भी सैयद सुल्तान कोई एकरूपता लागू नहीं कर पाए। अनेक ऐसे सरदार थे जो अलग अलग मात्रा में अपने अधीन प्रदेशों में सत्ता का उपभोग कर रहे थे। प्रशासन में इस प्रकार की विषमता के फलस्वरूप राजनीतिक एकता की भावना का पूर्ण रूपेण विनाश हो गया और सल्तनत के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां प्रबल हो उठी। खिज्र खां ने सन 1414 से 1421 की अवधि तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तत्पश्चात मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन किया। सैयद वंशी शासकों में मुबारक शाह सर्वाधिक योग्य शासक सिद्ध हुआ। हालांकि वह भी अपने राज्य का विस्तार तो नहीं कर पाया, लेकिन शाह की उपाधि धारण करके उसने बाह्य आधिपत्य से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के डलवाए,
अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना भी करवाई। फारसी के महान विद्वान याहिया सर हिंदी को मुबारक शाह ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया और याहिया सर हिंदी ने मुबारक शाह के समय में ही अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख ए मुबारक शाही की भी रचना की।